कि नाम अगर वर्मा टाइटल लगा इससे पेट में मरोड़ है, मुंह चाप से बढ़िया मेरी है उससे मरोड़ है, सफेद शर्ट मेरे हैं उससे मरोड़ है। इसलिए पूरा मनुस्मृति आ चुका है और कुछ दिन में तो स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा, दिख ही रहा है। तुम लोगों को समझना है कि हिंदू हो कि अछूत हो, कि जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उसको खदेड़ो, भगाओ, अपने घर में से कूड़ा कबाड़ा जितना रखे हो निकालो, भागो इधर से भगाओ, और घर में जो है ना जाके साइंस विज्ञान, अम्बेडकर साहब, बुद्ध, कबीर, रैदास, इनके लिटरेचर लाओ, पाखंड कर्मकांड छोड़ो। अगर अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ बगावत करो। तो तुमको किसने सिखा दिया? किस स्कूल में पढ़े हो कि पढ़े लिखे लोग जाति मानते? पढ़े लिखे लोग ज्यादा मानते हैं, ये पता नहीं है। उनके जनेऊ उनके माथे में लपेटा होता है। कहते ना शहर में जातिवाद नहीं होता, लोग कौन बोला है? अच्छा प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे हैं? नहीं है, बताइए। प्रोफेसर मतलब नहीं, एक मिनट, प्रोफेसर बोल दिए तो नेचुरल है ना। हाँ बोलिए। तो आप मानते हैं जाति व्यवस्था? जाति व्यवस्था मेरे मानने या न मानने से क्या होता है? बोला ना। अरे है, पढ़े लिखे हम मानते हैं भाई। अच्छा। हम मानते हैं, क्या दिक्कत है जाति, हम मानते हैं और उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। ठीक है। मोदी साहब जब आए थे तो बाबा साहब का नाम लेके ही आए थे। क्या किसी संवैधानिक संस्था ने, और दिल्ली की बात है ना, सारे अखबारों में छपा है, इसको सुओ मोटो संज्ञान में लिया? ये सवाल नहीं लिया। चाहे मैं सब संवैधानिक संस्थाओं कह रहा हूँ, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तमाम अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इस पे बहस हुई, इस पे किसी ने उठाया? किसी ने कोई नहीं उठाया। तो आप समझ रहे हैं कि दिल्ली के दिल में वो एलिट एरिया है, मैं जानता हूँ, और वहाँ के पढ़ा लिखा के वकील, अगर वकील है तो अगर ये बात कह रहा है तो समझिए कि इस देश में दलितों की हालत क्या होगी। ये पॉइंटर है ये समझने के लिए कि इंदिरा गांधी तो इतना हिम्मत था ना कि उसने कह के इमरजेंसी लागू कर दिया, कह के इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, और उसके रिपरकशन जो हुआ वो झेले भी। लेकिन ये सरकार ऐसी है ना कि डरपोक सरकार भी कहता हूँ, कहेंगे कुछ नहीं करेंगे सबको, क्या हिम्मत है तो कह के कर दो फिर। तो यहाँ पर जब सरकार की नज़र में भी बात सामने आ रही है, अखबारों में छप रहा है, तब भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है। जबकि ये भी छपा अखबार में कि अगली बार उसने जो है अपना हटा लिया, वर्मा टाइटल हटा लिया। जबकि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कई लोग जो है मोची जाति के जो लोग हैं वर्मा टाइटल लिखते हैं, अनुसूचित जाति में कई लोग चौहान भी लिखते हैं, तमाम तरह के टाइटल लिखे जाते हैं। तो ये खाली पॉइंटर है इस देश की पूरी संवैधानिक संस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सबके लिए कि जब खुलेआम देश में ये हाल हो सकता है, इसका मतलब मनुस्मृति अप्रत्यक्ष रूप से क्या, प्रत्यक्ष रूप ही मान लीजिए लागू हो गया है। अब नाम क्या रखेंगे, टाइटल क्या रखेंगे। और कई बार मैं आप लोगों को ये कह चुका हूँ बाबा साहब के हवाले से, बाबा साहब ने लिखा था कि किसी हिंदू से पूछो कि अगर कोई अस्पृश्य अपना अच्छा नाम रख लेता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा कपड़े पहनता है, प्राधिकार वाला पद ले लेता है, उसकी अच्छी पोस्टिंग हो जाती है, वो अपना दरवाजा घर का रोड की तरफ खोलता है, उसके जीवन में सुधार हो रहा है, तब आपको क्या दिक्कत है? तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। और उसकी जड़ें कहाँ पे हैं? उसकी जड़ें हैं शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में। तो जो बात बाबा साहब 1920-30 के दशक में कह रहे थे तो सामने होता दिख रहा है कि नाम अगर वर्मा टाइटल लगा इससे पेट में मरोड़ है, मुंह चाप से बढ़िया मेरी है उससे मरोड़ है, सफेद शर्ट मेरे हैं उससे मरोड़ है। ठीक है। तो ये मनुस्मृति वो वकील पढ़ा नहीं होगा, अन्य लोग पढ़ते होंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि प्रथाएं कई बार जनरेशन टू जनरेशन इतनी सबल हो जाती हैं कि वो कानून से भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो इनको घर से यही ट्रेनिंग दिया जाता है, घर से यही ट्रेनिंग दी जाए, यही करो। इसलिए पूरा मनुस्मृति आ चुका है और कुछ दिन में तो स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा, दिख ही रहा है जी। धर्म का मतलब कोई कॉपीराइट तो नहीं है नाम रखने पर सर? कोई कॉपीराइट नहीं है। तो वो नाम कैसे रखा जाता था पहले का? पहले जानते हैं, इतवारी, सुमारी, मंगरू, ऐसे नाम रखे जाते थे, कलुआ, बुद्धू, कि दूर से ही आपको पहचान लिया जाए। लेकिन 70 साल में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने व्यक्तिगत आज़ादी भी दी, तो नाम जो है अब गुड्डू, मुन्नू भी रखने लगे, तो नाम से पता नहीं लग पाता है कि कौन जाति के हैं। तो इसलिए अभी चूंकि 8 साल से मनुस्मृति वालों का
प्रशासन है तो ऐसे मनबड़ू लोगों का, मनबड़ू जिसका मन बढ़ा हुआ है, ऐसे मनबड़ू लोगों का हौसला बढ़ते जा रहा है। और ये बात है कि न पुलिस एक्शन लेती है, न सरकार एक्शन लेता है, न कोर्ट सुओ मोटो लेता है, इसलिए इन लोगों का हौसला बढ़ता जाता है। SC ST के नाम पे सर वोट खूब लेते हैं। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, विधायक सब हैं जो बहुजन समाज के हैं। ये बड़ी बात हो गई, पार्लियामेंट का सेशन चला, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये मैंने कह दिया ना कि वोट तो सब लेते हैं। वोट के समय अभी 24 में बाबा साहब फिर जिन की तरह निकल आएंगे कि मैं बाबा साहब का ही संतान हूँ, बाबा साहब का बच्चा हूँ। लेकिन ये समाज को समझना पड़ेगा कि समाज जो अगर उस धर्म में हो तो उसको छोड़ दो जो तुमको नीच मानता है। कैसे समझेगा? नहीं, आज न कल समझेगा। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, SC ST एक्ट पे प्रोटेस्ट हुआ ही, रोस्टर पे प्रोटेस्ट हुआ ही, तो धीरे धीरे देखिए आप लोग की भूमिका है, हमारी भूमिका है। समाज तो अपने आप परिवर्तन होता नहीं ना, इट इज़ नॉट नेचुरल। तो सर SC आपको तो इस पर लेना चाहिए एक्शन कुछ? तो मैंने कह दिया नहीं ले रहा है तो इसका मतलब है ना कि दिमाग में कुछ और चल रहा है उसके। शेड्यूल कास्ट कमीशन है यहाँ पर दिल्ली में, अगर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब तनख्वाहिया लोग हैं ना, तनख्वाह ले रहा है, सिर्फ अपना सुख सुविधा, गाड़ी बंगला ये बना रहा है, इसके लिए नौकरी कर रहा है। जीतने के बाद स्वर्ण बन जाते हैं। हाँ, नहीं सब एलीट क्लास में चला गया। अगर मैं अभी रहता SC कमीशन में तो उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस का उसको तलब करता, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता, अगर एक्शन नहीं लेता तो उसको गिरफ्तार करवाता। ये हिम्मत कैसे हुई? तो ये सरनेम टाइटल लगना धर्म का मामला है सर? धर्म का तो है ही ना। तो वर्मा लिखने से तुम्हें मौलवी साहब तो कोई नहीं समझेगा ना। ये तो धर्म का लार्जली मामला है कि वो लोग जनरली हिंदू धर्म ही समझते हैं। तो वो भी तो मोची जो है वो भी तो हिंदू ही है ना सर? तो हिंदू है तो कौन कैटेगरी वाले हिंदू हैं? ये क्या तुमको बार बार कहना है? वही तो समझना है, तुम लोग को समझना है कि हिंदू हो कि अछूत हो, ये समझना है आपको। तो ये बार बार जो है अगर इस तरह का हो रहा है तो मैं तो कह ही रहा हूँ खुलेआम कि जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उसको खदेड़ो, भगाओ। अपने घर में से कूड़ा कबाड़ा जितना रखे हो निकालो, भागो इधर से भगाओ, और घर में जो है ना जाके साइंस, विज्ञान, अंबेडकर साहब, बुद्ध, कबीर, रैदास, इनके लिटरेचर लाओ। पाखंड कर्मकांड छोड़ो, भूखे रहो, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, और जो तुमको तंग करे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहाँ नहीं तो गाँव में जाके मजदूरी करोगे ना, कम से कम खड़े होके ये तो कहो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं एक छात्र था, मैं एक वाकया सुना देता हूँ कि मैं हॉस्टल से जा रहा था कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर देखा कि एक सेक्शन ऑफिसर के साथ एक रिक्शा वाला उलझा हुआ है। मैं 96 की बात कर रहा हूँ, और पूरा मार पिटाई चल रहा है, उसको खून निकल रहा है, लेकिन तब भी उसको कॉलर पकड़े हुए। जानते हैं क्यों? उसको आया और पैसे नहीं दिया, बिहारी बोला उसको, बिहारी। तो वो बोला ठीक है पैसे दिए, बिहारी ह्यूमिलिएशन बोला पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, तो ह्यूमिलिएट क्यों किए, बेइज्जत क्यों? तो कॉलर पकड़ लपट लिया। मेरी बात समझे? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। तो सवाल ये है कि कम से कम जब आप नहीं जगिएगा, आप अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कीजिएगा, तो हर जगह थोड़ी पूरा यूएनओ आके बैठा रहा है। बगावत की जरूरत है। बगावत अगर अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ बगावत करो। अन्याय सहना कोई संविधान में लिखा है कि अन्याय होगा तो बगावत नहीं करना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है, लिखा पढ़ी नहीं करना है। संविधान ही इजाजत देता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा था, आप उसके खिलाफ बगावत करिए। लेकिन अगर ये लोग बगावत करते तो इनके साथ तो कोई नहीं ना पुलिस है, ना थाना है, ना कोर्ट है, ना जज है। लोग हैं ना, नेता सब निकले बाहर, मैं नेता तो नहीं हूँ। लोग हैं, लोग सड़क पे आए, बड़े बड़े संगठन भी चला रहे हैं, 40 साल से सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी चल रहा है, सब अपने स्वार्थ के लिए। और ऐसा आंदोलन हुआ है कि सारे रिजर्वेशन खत्म हो गए और दलितों पे हमले बढ़े। क्यों नहीं वो लोग जाते हैं और पूरा दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव प्रदर्शन करते हैं वहां पर? क्यों नहीं जाते हैं संसद का घेराव करते हैं कि क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री जवाब दो, ये बोलना चाहिए ना। जो पार्टी चलाते हैं, जो संगठन चलाते हैं, मैं तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ ना, हमने ना किसी का चंदा लिया है ना वोट लिया है, और अब मैं कुछ नहीं बोलूँ, आपको इंटरव्यू नहीं दूँ तो क्या फर्क पड़ता है? एज ए रिसर्चर, एज ए सोशल साइंटिस्ट, जो समझ में आता है उसको बोलना हमारी जिम्मेदारी है। तो सर जाति तो क्या उन्होंने कब्जा कर लिया? गुप्ता बूट हाउस, शर्मा बूट हाउस, और जो मोची सब कुछ है, सब पे कब्जा है। और धीरे धीरे ये हमारे बड़े मिडिल क्लास दलित लोग हैं ना, मिडिल क्लास, वो हवा में लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ गए मेरी बात? हवा में उड़ रहे हैं कि पूरा यूरेशिया भेज देंगे। नहीं, गुप्ता बूट हाउस जो है वो भी तो वही काम कर रहा है जो एक मोची कर रहा है। अरे भाई, तो जन्म नहीं ना हुआ, जन्म तो गुप्ता में हुआ है ना। व्यवसाय तो कुछ भी अब पत्तल भी उठा लेगा। मोची जो शूज हैं सब वो किसका माल है? तब वो तो जाके देखो, सुलभ इंटरनेशनल जाके देखो, काम कर रहा होगा वाल्मीकि समुदाय का
या दलित होगा, अब बैठ के वहाँ पंडित जी पैसा ले रहे होंगे। पैसा कलेक्शन कौन कर रहा है? तो कोई पैसे के लिए तो कुछ भी काम कर सकता है, पैसा और सत्ता के लिए। लेकिन सर वकील तो क्वालिफाइड है, उसके अंदर भी मानसिकता है जातिवाद की कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जाति व्यवस्था इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि उनमें उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेकेदारी, तमाम मलाईदार जो नेटवर्क में उनको मिलता रहता है। तो तुमको किसने सिखा दिया? किस स्कूल में पढ़े हो कि पढ़े लिखे लोग जाति मानते? पढ़े लिखे लोग ज्यादा मानते हैं, ये पता नहीं है। उनके जनेऊ उनके माथे में लपेटा होता है। कहते ना शहर में जातिवाद नहीं होता, लोग कौन बोला है? किसने कहा? जाति किसने बनाया? अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, जाति किसने बनाया है? निपट अनपढ़ ब्राह्मण बनाया है कि पढ़ा लिखा ब्राह्मण बनाया है? पढ़े लिखों ने। इसका जवाब तो उसी में सब कुछ का जवाब है जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं है, बताइए। प्रोफेसर मतलब नहीं, एक मिनट, प्रोफेसर बोल दिए तो नेचुरल है ना। हाँ बोलिए। तो आप मानते हैं जाति व्यवस्था? जाति व्यवस्था मेरे मानने या न मानने से क्या होता है? बोला ना। अरे है, तो पढ़े लिखे हम मानते हैं भाई। अच्छा। हम मानते हैं, क्या दिक्कत है जाति, हम मानते हैं और उसके खिलाफ लड़ते भी हैं, ठीक है, लड़ते हैं उसके खिलाफ, क्योंकि जाति व्यवस्था ना उसमें जो बड़े लोग दमन करते हैं हर जगह दमन, इसलिए उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और उनके खिलाफ हल्ला बोल करना पड़ेगा। शुक्रिया।